नमस्कार, कसे आहात तुम्ही सगळे? मी राहत असलेल्या अरुण जेटली स्टेडियमपासनं 15 किलोमीटरचा प्रवास करून माझ्या एका जुन्या मित्रांना भेटायला चाललो आहे, ज्यांचा थोडासा क्रिकेटशी संबंध आहे. स्पोर्ट्स गुड मॅन्युफॅक्चरिंग कॅटेगरीमधले ते आहेत. वीरेंद्र नागपाल त्यांचं नाव आहे आणि यॉंकर नावाची त्यांची कंपनी आहे. आज जवळजवळ 15-20 वर्षानंतर त्यांना भेटायचं योग येणार आहे, त्यामुळे एक्साइटेड आहे. बघूयात काय मजा येते या भेटीला. दिल्लीच्या उद्योगनगर भागामध्ये मी आलेलो आहे. सगळीकडे छोट्या मोठ्या फॅक्टरीज आहेत. मला जायचं आहे H29 मध्ये. स्पोर्ट्स लाईन म्हणून इथे लिहिलं आहे, याचा अर्थ मी योग्य ठिकाणी आलो आहे. बघूया. 10-15 वर्षानंतर या मित्राला मी भेटतोय, त्यामुळे जरा एक्साइटमेंट आहे. वीरेंद्र नागपाल ना, बघूया, जरा भेट घेऊयात. एक काळ असा होता जेव्हा मी षटकार पाक्षिकासाठी काम करायचो. दर वर्षातनं एकदा स्पोर्ट्स रादर क्रिकेट इक्विपमेंट स्पेशल इश्यू काढायचो आणि त्याच्याकरता दिल्ली, जालंधर, मेरठ, आग्राला वेड्यासारखा फिरून या सगळ्या गोष्टी बघायचो. आज त्या जुन्या मित्राकडे मी आलोय, ज्यांच्या कंपनीचं नाव आहे यॉंकर. आता ते स्पोर्ट्स लाईन नावाची कंपनी आहे आणि हे तुम्ही बघू शकता की एकाहून एक सरस हेल्मेट, मग ती कुठल्याही खेळाची असो, हॉकीचा असू देत, स्केटिंगचा असू देत, सायकलिंगचा असू देत आणि अर्थातच क्रिकेटचा असू देत. त्याच माझ्या मित्राला तुम्हाला आता भेटवतो. हेलो, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ, बहुत आप भी बहुत अच्छे होंगे। हाँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मिलना हो रहा है तो ज्यादा मजा है. हाँ, मैं आपके ब्लॉग्स देखता रहता हूँ रेगुलर। अरे आई एंजॉय दैट। मराठी समझ में आती है, लेकिन मैं उसका मेन जो वो है वो सब समझ लेता हूँ बहुत हाँ, अच्छे से। बढ़िया, आई बढ़िया। लाइक दैट, आई लाइक हाँ, हाँ, हाँ. आज जो यहाँ आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ हो चुके हैं. जरा एक टूर करवाएंगे वो प्रोडक्ट का? हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। हम लोग जब पहले मिलते थे तो आपको ध्यान है वी यूज टू मेक क्रिकेट हेलमेट्स। हाँ हाँ तो हम सभी जो बड़े ब्रांड हैं, वर्ल्ड के जितने बड़े ब्रांड हैं, हाँ. अधिकतर के लिए जो क्रिकेट हेलमेट्स हैं वो हम ही बनाते हैं। ओ, इफ यू रिमेम्बर, सारी ऑस्ट्रेलिया की टीम एल्बियन का हेलमेट पहनती थी। हाँ, इंडिया की टीम हो, पूरी श्रीलंका की, साउथ अफ्रीका की सभी टीमें एल्बियन हेलमेट पहना करती थी। हाँ, हाँ. ऑलमोस्ट 80% ऑफ द वर्ल्ड हाँ, वो सारे इसी फैक्ट्री में दिल्ली में बनते थे। क्या बात है. अनफॉर्चुनेटली एल्बियन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुई और वो ब्रांड मार्केट से हट गया। हाँ, बट हम अपने काम को जानते हैं तो हमने काम तो वही रखा, पर हमारे पास ब्रांड ऐड हो गए। हाँ. आज हम गन एंड मूर के लिए, स्लेजेंजर के लिए, एसएस के लिए, इवन रीबॉक, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके लिए डिफरेंट मॉडल्स के हेलमेट्स हम बनाते हैं और हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉडल्स वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड से अप्रूव्ड हैं। तो आईसीसी की जो रिकमेंडेड लिस्ट है उसमें हम मैक्सिमम जगह पे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी भी। मैं उस तरफ चला जाता हूँ ताकि प्रोडक्ट अच्छे से नजर आए. जी, जी, क्या जी. बात है. मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये यॉंकर का जो ये हेलमेट है विद टाइटेनियम ग्रिल। हम्म. ये हेलमेट अभी भी जितने अवेलेबल हेलमेट हैं मार्केट में, हम्म. उनमें सबसे लाइट वेट में और सबसे अच्छी जो प्रोटेक्शन का जो इसका शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, उसमें सबसे बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। अच्छा. बीट अभी अदर ब्रांड्स भी, जो भी प्लेयर्स के सिर पे ब्रांड चल रहे हैं, उनके अंदर और इनमें, मतलब मैं ऐसा नहीं कहता कि वो कुछ खराबी है उनमें, कोई नहीं, वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन हम लाइटेस्ट वेट में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, जिसका कि प्राइस, अब ठीक है, ब्रांड जब बड़ा हो जाता है तो वो प्राइस बहुत ज़्यादा लेने लग जाते हैं, बट वी आर सेलिंग इट एट वेरी वेरी रीजनेबल प्राइस। मुझे एक बात बताइए, कितने सालों से अपनी कंपनी हेलमेट बना रही है क्रिकेट की? हमने शुरू किया था जी 1988 अर्ली, आ, जब मैं खुद भी क्रिकेट खेलता था तब। और उस समय मार्केट में ये ना नई आइटम थी, लोग बहुत ज़्यादा जानते नहीं थे इसके बारे में। हाँ हाँ. तब हमने शुरू किया था, तो एक लंबा एक्सपीरियंस है साथ में। तो R&D कंटिन्यूस चलती रही. कंटिन्यूस चलती है। मेरा बेटा खुद इंजीनियर है और उसने जो अपनी इंजीनियरिंग की है वो स्पोर्ट्स प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर ही इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से ही करके आया।
तो उसने बहुत सारी वैल्यू ऐड की है इस साइकिल ये में। बोलिए, ये हेलमेट के बारे में, ग्रिल तो हम देख ही रहे, लेकिन अंदर का जो मैं देख कि 3 लेयर आपने लगाया है जैसे। हाँ, इसके अंदर जो ईपीएस है, ये ब्लैक कलर का ईपीएस हाँ। नॉर्मली लोग यूज नहीं करते, ये सिर्फ हाँ। इंपोर्ट होता है, अभी इंडिया में ये मटेरियल हाँ, मिलते हाँ। नहीं है, हाँ, तो हमें ये यूरोप से इंपोर्ट करना पड़ता अच्छा है। अच्छा। तो अभी लोग ईपीएस के बारे में भी बहुत ज्यादा नहीं जानते, वो पैकेजिंग में यूज होने वाला ईपीएस और हाँ। शॉक एब्जॉर्प्शन में यूज होने वाला ईपीएस में क्या डिफरेंस है, ये सभी लोगों को नहीं मालूम। तो ये प्रॉपर शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मैक्सिमम देने वाला ईपीएस हम यूज करते हैं। उसके अंदर सॉफ्टनेस देने के लिए सिर को बहुत अच्छी क्वालिटी की फोम यूज करते हैं, एकदम सॉफ्ट चिन यूज करते हैं, और हाई क्वालिटी जो इसकी वेबिंग, जो ये स्ट्रैप्स हैं, भाई कहीं कोई चोट उससे वो लगे नहीं। पीछे का क्या है? ये एडजस्टर है। मैं कहता हूँ, ओह, मैं अच्छा। इसको बहुत बड़ा रोल तो नहीं मानता, लेकिन फिर भी कुछ लोग जब ये सर पे पहनते हैं और उसको थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं, हिलता नहीं तो ये हिलता नहीं है। अच्छा। तो उसके लिए यूज होता है। मैं ये नहीं कहता कि सभी प्लेयर यूज करते हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ वैल्यू ऐड करता है इसमें। और ग्रिल दिखाइए आप मुझे जी। ऐसे करके। हाँ हाँ। मैं एक बात की गारंटी कर सकता हूँ, जो भी और लोग बना रहे हैं ये, उसके हिसाब से अगर आप इसकी क्वालिटी देखेंगे ग्रिल की, ना तो कहीं शार्प एज मिलेगा, और ऐसी अच्छी और सुंदर फिनिशिंग में किसी और के पास ग्रिल भी नहीं मिलेगी। मुझे एक बात बोलिए, इसके भी स्टैंडर्ड्स होते हैं संजीव? जी, ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स ने स्टैंडर्ड्स बनाए थे सबसे पहले 1998 में। और मैं आपकी भी जानकारी और बाकी जो देखने वाले होंगे उनकी भी जानकारी के लिए बता दूं, स्पोर्ट्सलाइन वाज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जिसको ब्रिटिश स्टैंडर्ड से 1998 में अप्रूवल मिला था, ओए। जब नए स्टैंडर्ड्स आए थे। फिर उसके बाद ये स्टैंडर्ड्स 15 साल काम करते रहे, और 2013 में फिर नए स्टैंडर्ड्स आए। और उसमें भी मतलब हमारे जो कुछ व्यूज भी लिए उधर जो स्टैंडर्ड्स बनाने वाली कंपनी ने, और फिर उसके बाद उसमें भी हम सबसे पहले जो स्टैंडर्ड्स पास कराने वालों में से एक थे। तो इसका मतलब यह है कि बॉल लगने के बाद जी, जो प्रोडक्ट को तो खरोच तो आएगी, क्यों नहीं आएगी? वो आना अच्छी बात है या बुरी बात है? हाँ, ये बड़ा हाई interesting- इम्पैक्ट की बात मैं कर रहा हूँ। हाई बहुत इम्पैक्ट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लोगों की जानकारी के लिए मैं एक और बात बता दूं, अगर हम ये सोचें कि भाई ये टूटे नहीं हेलमेट, बॉल लगे, तो फिर ये लोहे का होना चाहिए या मेटल का होना चाहिए, वो टूटेगा नहीं। पर एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो शॉक आता है बॉल लगने का, वो शॉक आपके सिर पे ट्रांसफर हो रहा है या वो स्प्रेड हो रहा है, ये हमें सोचना चाहिए, पता लगना चाहिए। इसके अंदर जो लाइनिंग लगा हुआ है ईपीएस का, ये क्रैक हो जाता है एक बार जब बॉल का ब्लो आता है, वो क्रैक हो जाता है। क्रैक होने का मतलब है वो जो शॉक है वो स्प्रेड हो गया, वो आपके सिर पे ट्रांसफर नहीं हुआ। हाँ, अगर वो क्रैक नहीं होता तो वो शॉक सीधा आपके सिर को ट्रांसफर कर देता है, तो उसमें चोट लगने का खतरा रहता है। तो इस बातों को, ये कुछ बारीकियां रहती हैं इसके अंदर, वो थोड़ा समझने की आवश्यकता रहती है। क्योंकि ये एक नाजुक चीज आपने दिखाई हमें। ये भी एब्डोमेन गार्ड बहुत अहमियत रखता है। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, बहुत नाजुक स्थिति में अगर बॉल लगने का प्रॉब्लम हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है, लेकिन ये भी आपने अलग तरीके से डेवलप हाँ, किया है। मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले तो इसकी एक में हिस्ट्री, बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। हाँ, सबसे पहले जो एब्डोमिनल गार्ड यूज हुआ क्रिकेट में, वो हुआ था 1874 में। एंड विल यू बिलीव, इट टुक 100 years टू अंडरस्टैंड दैट हेड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1974 में पहली बार क्रिकेट हेलमेट का यूज हुआ किसी मैच में। उधर भी सेंचुरी की बात हो गई। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसका हिस्ट्री है। अब मैं इसके ऊपर बताता हूँ, पहले इस पे कोई स्टैंडर्ड्स नहीं थे। हाँ। अभी 2 साल पहले इसके लिए ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स ने कुछ स्टैंडर्ड डिज़ाइन किए, और एक प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए। दिस वाज द फर्स्ट एंड टिल टुडे दिस इज द ओनली एब्डोमिनल गार्ड विच इज कंफर्मिंग द ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स। ओए। अभी और वर्ल्ड में कोई और क्रिकेट, हॉकी और एमएमए जो मार्शल आर्ट, उसमें केवल यही वाला एब्डोमिनल गार्ड है जो पास है। अभी और कोई पास नहीं है। किसी के साइज में कमी है तो किसी की शॉक एब्जॉर्प्शन में कमी है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट, ये इंजेक्शन मोल्डिंग में इस तरह से बना हुआ है कि हमें कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई लेदराइट या कोई फोम करके सिलाई कर दिया, ऐसा नहीं है। ये 2 अलग अलग पीसों में बना हुआ है, मोल्डिंग में एकदम साफ सुथरा, 100% मेड इन इंडिया। क्या बात है।
और ये भी जो मैं देख रहा हूँ और एक अलग सा प्रोडक्ट, ये तो योंकर की खासियत है। हाँ, रोलर स्केट्स। अब एक और चीज़ भी बता दूं, रोलर स्केट्स यहाँ एडजस्टेबल रोलर स्केट बहुत सालों से बन रहे हैं, लेकिन जूते वाला स्केट, क्वाड स्केट, ये इनलाइन नहीं है, ये क्वाड है। हम इनलाइन भी बना रहे हैं, लेकिन क्वाड स्केट जो कि एक बटन के इशारे से साइज उसका बड़ा और छोटा किया जा सके, अभी ये चीज़ इंडिया में और कोई नहीं बनाता। ओह, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं ये क्योंकि 3 साइजों में। नहीं, मुझे ये लग रहा है क्योंकि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं ये हमेशा ये सोचते हैं कि बच्चों का पैर बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है और फिर गड़बड़ हो जाती है। जी जी, उसी का सोल्यूशन है ये कि एक जो जूता है ये 4 साइज को कवर करता है। ये देखिए 4 साइज को कवर करता है। ये हमने लिखा हुआ है 31, 32, 33, 34। तो ये 4 साइज इसमें। फिर इसके बाद हमारे पास है 35, 36, 37, 38। हाँ, फिर उसके बाद है 39 to 42। ओह, इस तरह से ये 3 साइज हैं जो कि टोटल मिला के 12 साइज को कवर कर जाते हैं। तो छोटे बच्चे से लेकर और बड़े आदमी तक के सबके साइज हमारे पास तो हैं। बच्चों को खुशी भी दे रहे हैं और पेरेंट्स को राहत भी दे रहे हैं हम। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये आज की मतलब जरूरत भी है क्योंकि बच्चों का पैर बहुत तेजी से बढ़ता है। आप हर 4 महीने में एक नया स्केट्स लेके देते हैं, ऐसा नहीं होता। तो आमतौर पे जब एक ले तो वो 3-4 साल पहन सके, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसके साइज एडजस्टमेंट की जो कैपेसिटी है, ये सच में पेरेंट्स को बहुत राहत देने वाली है। मैं ये जो एक प्रोडक्ट बाजू में देख रहा हूँ, ये मेरे दिल को छूने वाला प्रोडक्ट है। दिखाइए आप खड़ा करके वो। इसके साथ तो बहुत बड़ी बाप लीगेसी रे। जुड़ी हुई है। हाँ। हमारे ग्रेट्स, जो जिनके आदर, जिनका सम्मान, जो क्रिकेट के गॉड। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, जो हमारे सबसे महान ओपनर बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने इसको यूज करना शुरू किया था, मोरेंट। उसके बाद उन्होंने वो गिफ्ट किया था अपना पैड सचिन तेंदुलकर को, और फिर सारी उम्र सचिन तेंदुलकर ने जितना क्रिकेट खेला वो मोरेंट में खेला। उसके बाद हमारे ग्रेट धोनी, वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण और इन सब के नाम, अजय जडेजा, और आज नए जो प्लेयरों में यशस्वी जायसवाल, इन सब के साथ मोरेंट जुड़ा हुआ है। और एक नाम महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। माही ने तो इसको जो वैल्यू दी है, जो इस ब्रांड को ऊपर चमकाया है, उसका कोई जवाब ही नहीं है। हाँ हाँ, अगर सचिन के बाद महेंद्र सिंह धोनी आज तक, चाहे वो कोई भी रहा हो, उनकी जो फिल्म बनी थी, आप मानेंगे उनकी जो प्रोडक्शन वाले जो लोग थे, वो यहाँ से आके 7 पेयर मेरे से लेके गए थे कि वाइट, स्काई ब्लू, नेवी ब्लू, येलो, अलग अलग इरा के समय के अलग अलग कलर करवा के, और उसको फिल्म में शायद 4 या 5 कलर दिखाए गए हैं, बट वो एक अलग ही टाइम है। फैंटास्टिक। इससे बढ़िया लाइट पैड तो हो ही नहीं सकते। और इसकी वैल्यू, इसकी लाइफ बहुत लंबी है। लाइफ बहुत लंबी है इसकी। दुनिया का सबसे हल्का पैड, और मैं समझता हूँ कि जितना ड्यूरेबल ये पैड है, और इसमें कोई स्टिचिंग नहीं है, ये सब मोल्डेड है। हाँ 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 हाँ, ये अलग टेक्नोलॉजी से बने हुए मोल्डेड पैड है। क्या बात है। और इतना मजा आया ना कि एक एक प्रोडक्ट देख के, और जो 25 साल की आपकी तपस्या है और मेहनत 35 साल है। की। हाँ, 35 साल की, नॉट 25 साल की, जी। 35 साल की। तो ये अब फल दिखा रही है, ऐसा हाँ। ही कहूंगा मैं। आज हम किसी भी टीम को किसी भी कलर में कोई चीज चाहिए, उनकी किट के हिसाब से हम वो सभी कलर्स में प्रोवाइड करते हैं। कोई कि मुझे येलो चाहिए, मुझे ग्रीन चाहिए, मुझे ब्लू चाहिए, स्काई ब्लू चाहिए, हम हर कलर प्रोवाइड करते हैं। मोरेंट के पास सारे सोल्यूशन हैं लेग प्रोटेक्शन के, बढ़िया किट के साथ। बढ़िया। मैं तो कहूँगा सर कि इतना मज़ा आया आपको मिलके, और जो ये हमारा हेलमेट हो, चाहे हमारा गार्ड हो, चाहे हमारा पैड्स हो, ये जो नाम मज़ा दे रहा है ना, बस उसका समाधान ही और है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमें आशा है कि अभी आने वाला टाइम, जो हमारा अगले 1-2 साल के जो हमारे प्लान्स हैं, उसमें हम क्रिकेट में एकदम रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स देने वाले हैं, जो कि आप देखेंगे। मैं अभी क्योंकि थोड़ा सा वो बिजनेस के हिसाब से थोड़ा सा हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, नहीं तो मैं आपको दिखाता जो हमारी नई डेवलपमेंट्स आने जा रही हैं, वो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट। बचा के रखिएगा, हाई। नहीं बचा के रखिएगा, क्योंकि फिर से मैं आपको तंग करने यहाँ आने वाला हूँ। जी जी, वो बिल्कुल हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी जब आप दोबारा दिल्ली आने वाले होंगे। जरूर जरूर, और मैं आपको सारे नई चीज़ों को दिखा पाऊंगा। बघा एकदा तुम्ही फक्त गार्ड पासनं, लेग गार्ड पासनं, हेल्मेट पासनं,
अगदी सुंदर अशा अत्याधुनिक स्केट्सपर्यंत ही कंपनी जे काम करते, म्हणून इथं यायला एक वेगळा आनंद, वेगळं समाधान मिळतं. वर्ल्ड कपच्या मॅचच्या निमित्ताने इथं आलो आणि माझ्या मित्राला खूप वर्षानंतर भेटलो आणि सगळी प्रॉडक्टची डेव्हलपमेंट पाहिली. बस मजा आ गया सर. और मिलेंगे फिर से. Thank